जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन ये बात हमारे समझ में नहीं आती और फिर हम अपने आप से सवाल करते रहते हैं कि यार आखिर ऐसा हुआ क्यों। आज मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो मेरी पर्सनल लाइफ से डिकोड होती हैं या फिर कहीं की पर्सनल लाइफ से चलती है, क्योंकि उस समय समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हुआ। बाद में जब लाइफ निकल जाती है तब मुंह से एक ही शब्द निकलता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब जो आपकी लाइफ में मान लो कोई इंसान चला गया इस दुनिया से ही, तो ऐसा सवाल आता है कि यार इसमें अच्छा क्या हुआ। ये बात आप ध्यान रखें कि जो यहाँ पर आया है वो एक सीमित पैरामीटर के हिसाब से आया, उसका जाना तय है। आप सोच रहे कि वो चला गया तो आप उसकी यादों से परेशान हो, जिसके लिए आप मेडिटेशन ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि लाइफ में आज आपको लग रहा है कि यार मैंने लोन मांगा, लोन नहीं मिला, ये हुआ वो नहीं हुआ। आज आपको मैं एक ऐसा पैरामीटर के साथ समझाने का प्रयास करूँगा जो मेरी पर्सनल लाइफ से डिजर्व करता है। उस समय मेरे भी समझ में नहीं आया, उस समय कहता कि यार ये सब क्या है। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय सारी चीज़ों का जवाब अपने हिसाब से दे देता है। तो ये बात आप ध्यान रखें। लाइफ में जो चला गया, जैसे हम आए अकेले आए हैं, ठीक है, अब हमारी जिससे भावनाएं जुड़ी हुई है, क्योंकि हम तो चले गए, अब जिसकी भावनाएं जुड़ी हुई उनका परेशान, पश्चाताप, ये सब चीज़ें क्यों? क्योंकि किसी ने अच्छा किया, किसी ने बुरा किया। अब वो कहीं ना कहीं कुछ लोग शौक में हैं, कुछ लोग डर रहे हैं कि यार हमने इसके साथ गलत कर्म कर दिया। तो जीते जी इन चीज़ों को सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि भगवान ने हमको बुद्धि दी है, इस बुद्धि का आप सदुपयोग करें। अब एग्जैक्टली बात आती है हमारी लाइफ में कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर ऐसा होता तो नहीं है। XYZ ये सबका सवाल है। क्यों? अब इसका सीधा सा आंसर क्या है कि प्रेजेंट मोमेंट में, वर्तमान समय में हमें इसका पता ही नहीं चलता कि हमारी लाइफ में जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है या फिर जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। ऐसा समझकर हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करें कि आपकी पास्ट की जो ऐसी बुरी यादें जुड़े हुए हैं वो भी छूट जाएंगी। भविष्य की जो चिंता है एक्सट्रीम लेवल को लेकर, एक्सट्रीम लेवल मतलब बहुत आगे की सोच के, यार क्या होगा, मेरे पास अभी पैसे नहीं है या पैसे हैं, मैं इसके ऐसे जोड़ के रखूँ, ऐसे जोड़ के रखूँ। तो वो सारी चीज़ें आज ये एक ऐसी वीडियो शायद होने वाली है जो बहुत कुछ लाइफ को बैलेंस कर देगी या फिर बहुत कुछ सिखाएगी। तो एग्जैक्टली जब कहते हैं कि लाइफ में कुछ नहीं होता ना, जब एक अंधकार का समय चलता है तो व्यक्ति करता क्या है, अपने मित्रों के पास, अपने यार दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास या फैमिली के पास कहीं के अपने अपने जग जुगाड़ बढ़ा रहे होते हैं। क्योंकि अंधकार में फाइनेंशियल कंडीशन सबसे ज़्यादा डैमेज होती है। पैसे नहीं तो फिर तो आपकी वैल्यू ही कहाँ पर हुई, भक्ति कहाँ है फिर आपका, क्योंकि तो पूरा संसार जानता है। लेकिन उस समय हम करते क्या है, अलग अलग प्रयास, मित्र से मांगना। लेकिन समय सबसे पहले मित्रों को ही आपसे दूर करता है, क्योंकि आप अपने दुखड़े कहाँ जाकर रोएंगे, अपने मित्रों के पास। समय ने सबसे पहले उनको ही दूर कर दिया। अब हमें लगेगा कि यार कैसे मित्र हैं, तो समय आपको सिखा रहा है कि संघर्ष में व्यक्ति अकेला ही रहता है। तुम इस संसार में अकेले आए हो, ये बात कभी मत भूलिए कि आज जिन मित्रों के ऊपर तुम कंधे पर रखकर चीज़ें चला रहे हो वो उचित या सही नहीं है, क्योंकि तुम डिपेंड हो रहे हो उनके ऊपर, आसक्ति बढ़ रही है तुम्हारी उनके ऊपर। ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए हर चीज़ अपने आप स्वयं से जोड़ के रखें कि सब जो है वो निमित्त माध्यम मात्र हैं आपके, और हम जो स्वयं हैं वो भी निमित्त माध्यम मात्र इस संसार में। जो जो हमारे साथ चीज़ें होनी है कोई उनके ऊपर टाल नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। जो निश्चित हो चुका है वो तुम्हें भोगना है। ये बात आप ध्यान रखें कि आज हम सोचते हैं कि, अभी मैं अपनी स्टोरी एक बार चालू करूँगा, कि आज हम सोचते हैं कि आज हमने 1 करोड़ रुपए जोड़ लिए हैं, अब हमारी लाइफ बैलेंस है, हमने अब 20 साल के लिए अपनी प्लानिंग कर ली है, कोई किंचित मात्र भी दुख नहीं है, और आपके लाइफ में दुख है और वो पैसे जाना लिखा है, तो पैसा पानी की तरह बह जाएगा। आपको लगेगा कि सब कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन पैसे को आप रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका जाना तय है।